आखिरकार बीच में ही शूटिंग छोड़कर हम लोग कहाँ चल दिए थे। तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है सुबह की ठंडी हवा के साथ, वो भी गांव की ठंडी हवा। और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था गांव की हवा में। आज सुबह जल्दी उठने का कारण ये था कि आज हमारा शूट था, इसलिए हमें जल्दी उठ के तैयार होके जाना था अपने शूटिंग लोकेशन पर। और भाई मम्मी ने भी जल्दी से उठ के हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और मम्मी के हाथ के पराठे हमें बहुत दिनों बाद खाने को मिले हैं। उधर कशिश के तो अभी आड़कश ही नहीं खुले थे, लेकिन भाई हमें जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से अपना नाश्ता निपटाया और बाहर आया तो इतनी मधुर आवाज सुनने को मिली। और मधुर मधुर आवाज सुन के दिन बढ़िया शुरू हो चुका था और हम निकल चुके थे अपनी डिफेंडर लेके। जय श्री श्याम दोस्तों सभी को। और दोस्तों फिर रास्ते में हमने गाड़ी क्यों रोक दी, उसकी वजह ये थी क्योंकि आज थी मीठी 11, तो मम्मी ने कहा था भाई फल फ्रूट ले जाना और सभी को खिला देना। तो हमने यहाँ से तरह तरह के भांति भांति फल फ्रूट उठा लिए। बहुत सारे फल फ्रूट उठाने के बाद हम जल्दी गाड़ी में रख के अपनी शूटिंग पर। और शूटिंग पर पहुंचते ही हमारी सबसे पहले मुलाकात होती है एक अजीब प्राणी से। अजीब प्राणी क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद देख लो भाई इसमें। तो दोस्तों ये है ना अजीब प्राणी, इसकी हरकतों से ही लगता है भाई ये। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत कर ही रहा है तो तेरे को फल तो मिलना ही चाहिए। फिर हम फलों से इसकी गोद भराई करते हुए आगे निकल पड़े। जाते ही फिर मैंने अपना असला तैयार किया तो भाई मेरे आगे ये लोग हाथ जोड़ने लग गए, लेकिन मैंने भी कह दिया था हाथ जोड़ने से मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। भाई मेरी सजा से इनकी हालत हो गई थी बहुत गंभीर। मधु को देख के मैंने थोड़ा रहम कर दिया, फिर सोचा कोई बात नहीं, जाने दो आज के लिए इनको। लेकिन इस सांड के तो मैंने कपड़े उतरवा कर ही माने भाई। और फिर माफी मांगते हुए बोला भाई मैं आपका व्लॉगिंग असिस्टेंट बन जाता हूँ। मैंने कहा असिस्टेंट बनना है तो भाई अच्छे से बन, जैसा लोग तुम्हें कहते हैं। लेकिन बोला भाई ऐसे गंदे लोगों की तरफ तो मैं देखता भी नहीं हूँ, अपनी आंखें ढक लेता हूँ। तभी मैंने इन पर रहम करते हुए इनको भाई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की सोची और मैं इनको लेके चल पड़ा था भाई भंडारे में, जिसकी खुशी इनके चेहरों पे साफ दिख रही है। और भाई सभी एक एक प्लेट भर लाए और साथ में मेरे को भी बैठा लिया। अब इतनी जबरदस्ती करेंगे तो बैठना ही पड़ेगा। घर आके पता चला 2 रसगुल्ले जेब में डाल रहा है, तो इसकी पिटाई अलग से करवाई मैंने। इतना सब ठूसने के बाद ये यही नहीं रुके, इन्होंने हरी गेंद को काटा जो अंदर से लाल निकली और बड़े मजे से खा रहे थे। इतनी खातिरदारी देख के मधु इतनी खुश हो गई कि वो खुशी से नाचने लगी। और भाई मैं यही देख रहा था आज का दिन शूटिंग में कम और इनकी खातिरदारी में ज्यादा लग रहा है। एक सीन खत्म नहीं होता उससे पहले ही खाने बैठ जाते हैं भाई। नहीं, मैं तो इनको एक्चुअली काट के दे रहा था भाई। मैंने भी सोचा ये ऐसे नहीं मानने वाले और पुलिस बन के आ गया और इसकी अच्छे से क्लास लगा दी। तभी ये मेरे से डर के भाई बाय बोल के चले गए मुझे। हम भी अपने केले वेले उठा के चल दिए और ये चलती फिरती बिलगनी हमारे साथ जा रही थी। खेतों की कुछ सीन निपटा के चल दिए थे हम अपने मामा जी के घर। और आखिरकार फिर जनक को बाय बोल के हम आ गए थे अपने घर। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।